आज सुबह सुबह नाश्ता करके बस कपड़े धोने ही वाली थी। सोच रही थी जल्दी जल्दी निपटा लूँ। तभी अचानक 10:30 और बेल बज गई। मुझे याद था कि आज 2 पार्सल आने वाले हैं, तो दिल में हल्की सी उत्सुकता भी थी। अच्छा, कौन सा पार्सल आया होगा? और वैसे ही मैं दरवाजे के पास गई, दरवाजा खोला और पार्सल उठाया और देखते ही मुस्कान आ गई। अरे ये वही है, मच्छर वाला लिक्विड रिफिल। कुछ दिन पहले तो घर में मच्छर इतनी तादाद में थे कि जैसे खुद का ही कोई त्योहार मना रहे हो। रात को नींद खराब और दिन में एकदम चिड़चिड़ापन। उसी टाइम गुस्से में सोचा, बस अब एक साथ 10 रिफिल मंगवा लेती हूँ, पूरे घर में लगा दूंगी, जहाँ देखूंगी वहाँ लगा दूंगी। और देखो तो सही, जैसे ही मैंने ऑर्डर किया मच्छर गायब हो गए, एक भी नहीं दिख रहा है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, कुछ खरीदो और जरूरतें खत्म। खैर, पार्सल खुला, एक एक करके रिफिल बाहर निकाल रही थी। सोच रही थी ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है, पर रहने दो, जब कभी वापस आएंगे ना तब काम आ जाएगा। खैर, इतनी सी छोटी चीज है, पर मन में बड़ी राहत देती है कि चलो अब मच्छरों के नाम से परेशानी नहीं होना पड़ेगा। और बस ऐसे ही आज का ये छोटा सा पार्सल मेरे दिन की छोटी सी कहानी लेकर आ गया। इतना सारा मंगवा लिया एक ही बार में, तो दौड़ने की टेंशन खत्म। कभी जरूरत पड़ी बस निकालो और लगा दो, समय बच जाता है। और समय ही असली पैसा है, ये बात मैंने धीरे धीरे समझी है। चलो ये हो गया। अब सोच रही हूँ कि थोड़े कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूँ, और जो हाथ से धोने वाले हैं उन्हें आराम से बाद में निपटा लूंगी। काम को सिर पर चढ़ाकर करने से फालतू थकान होती है। आराम से अपने तरीके से करूँ, काम भी हो जाता है और मन भी शांत रहता है। कल जो फ्लिपकार्ट से ये जो सूट मंगवाया था ना, इसका बाजू थोड़ा लंबा था, तो मुझे लग रहा था कि बाजू लंबा है तो काम करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसका बाजू थोड़ा छोटा कर लूँगी। बस वही मैं करने में लगी हुई हूँ। और सोचा कि यही पहनूंगी। नया सूट पहनने पर मन भी अच्छा लगता है। और देखो, इस सूट के जो कपड़े बचे हैं, मैंने सोचा फेंकना क्या है, उसे अपने बालों के लिए एक प्यारी सी रबड़ ही बना लेती हूँ। कभी कभी छोटी सी चीज भी दिन बना देती है। चलो, एक काम में दो काम भी हो जाते हैं। बचे हुए कपड़े से मैंने इतना सुंदर रबड़ बना दिया कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ही बनाया है इसको। बहुत ही सुंदर बन चुका है, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना अच्छे से बना सकती हूँ। कभी कभी तो एकदम अजब होता है ना, कोई चीज़ हम सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काम ऐसे कर देते हैं जैसे बहुत पहले से कर चुके होते हैं वो सारे काम। सच में हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बस हमें उसे आजमाने पड़ते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट है। हमें उसे महसूस करना पड़ता है। जब भी कोई काम हो तो उसे भारी लगता है पहले टाइम में, तो अगर हम धीरे धीरे उसे करने की कोशिश करते हैं तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता। हमारे लाइफ में इतने सारे टैलेंट छुपे होते हैं, लेकिन हमें खुद ही महसूस करना पड़ता है। कोई और नहीं आकर बताएगा हमें तुम ये कर सकती हो या नहीं। जब हम खुद कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि अरे ये भी तो मैं कर सकती हूँ, और ये भी मेरे बस की बात है। औरत हो या लड़की, घर बच्चे किचन काम सबके बीच इतना कुछ मैनेज करते करते कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कितने स्ट्रोंग हैं। लेकिन जब कोई छोटा सा काम भी अपने हाथ से पूरा होता है ना, तो दिल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जैसा आ जाता है। हाँ, मैं कर सकती हूँ, बस अपने अंदर के टैलेंट को महसूस करना होता है। अब सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह हाथ अकड़ जाते हैं। ठंड इतनी होती है कि मन नहीं करता है कि जल्दी जल्दी काम करके ना सारे निपटा लूँ। और वैसे भी सर्दी के दिनों में दिन कितना छोटा लगता है ना, समझ ही नहीं आता कौन सा काम पहले करो कौन सा बाद में। कभी कभी ये सब सोचते सोचते आधा दिन निकल जाता है। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर कुछ काम पहले से निपटा के रख दो तो सुबह का काम हल्का हो जाएगा, सर्दी में सुबह की भाग दौड़ भी बच जाएगी और मन भी शांत रहेगा। दोपहर में कभी भी मगर थोड़ा सा समय मिल जाता है तो थोड़े से छोटे छोटे कामों को कर कर पहले से रख देते हैं, तो सुबह का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वही आज मैं सोच रही थी कि आज दोपहर में मेरे पास कुछ समय बच गया है, तो इस समय में ना कद्दू के हलवा बना लेती हूँ, जैसे कि बर्फी टाइप पर बनाऊंगी। क्योंकि 2 दिन तक मैं इसको ऐसे रख दूंगी ना, तो 2 दिन तक नाश्ते में आराम से दे सकती हूँ। जैसे मैं कद्दू का हलवा बना रही थी, तो बच्चे लोग ने कहा ना केक बना दीजिए मम्मी जी, तो मैंने सोचा कि चलो केक ही बना देते हैं आज।
तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से केक बन चुका है, एकदम मस्त बिस्किट का केक बनाया है, पहली बार बनाया। मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगी, लेकिन एकदम एकदम परफेक्ट, इतना फूला हुआ है और स्पंज की तरह बन चुका है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि घर पर बनाया हुआ है, मुझे ऐसा तो लग रहा है कि जैसे दुकान वाला है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस इसको जो है ना बनने के टाइम में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद बहुत ही आसान, इसे बना लो और खा लो। सर्दी के दिनों में ऐसे छोटे छोटे काम करने में आसान है, तो बहुत आसानी से हो जाता है सारे काम। ऐसे छोटे छोटे काम ना कभी कभी दिल को बहुत ज़्यादा ही खुश कर देता है। इधर हलवा भी सॉफ्ट हो रहा है और थोड़ा पकाऊंगी ताकि बर्फी जैसा कट सकने वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। धीमे धीमे खुशबू पूरे घर में फैल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई त्योहार है। हलवा बन चुका है, अब मैं इसे थोड़ा ठंडा करके कट करके डब्बे में पैक कर दूंगी। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कोई काम हमसे होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, मन डर जाता है कि पता नहीं बन भी पाएगा या नहीं सही से। लेकिन जब एक एक स्टेप करते हुए काम पूरा हो जाता है तब एहसास होता है, अरे ये तो कितना आसान था, मैं तो कर सकती थी। और सच कहूँ, ऐसे छोटे छोटे काम करके एक अजीब सा सुकून दे देता है। माँ हमेशा ऐसा ही करती थी, छोटा सा भी काम हो वो पहले से करके रख देती थी, और मैं वही देखकर बड़ी हुई हूँ। सच बताऊँ, माँ जितना हार्डवर्किंग कोई हो ही नहीं सकता है। उनको करता हुआ देखकर लगता था क्या ताकत है माओ में। दोपहर का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा काम पहले से कर लो तो सुबह की भाग दौड़ हल्की हो जाती है। वैसे आजकल ठंड भी इतनी है कि सुबह का हाथ अकड़ जाते हैं, कभी कभी तो उठकर पानी तक छूने का मन नहीं करता। ऐसे में दोपहर में अचार बनाना हो, हलवा हो या छोटी छोटी चीजें पहले से करके रख दो तो सुबह बस हल्का फुल्का नाश्ता बनाना रहता है। सच कहूँ, सिर्फ सब्जी रोटी देने पर ना मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि थाली में दो तीन सब्जियां हो, साथ में थोड़ा अचार, थोड़ा मीठा हो, तो दिल को सुकून भी मिलता है। फैमिली के चेहरे पर खुशी देखना, वो तो सबसे बड़ा सुख है। हलवा बन गया तो अब मैं छत पे ना बच्चे लोग को साथ में लेकर ही आई हूँ, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो चुके थे, तो सोचा कि चलो एलोवेरा लगा देती हूँ। धूप में बैठकर काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सोचा कि ये ओल का अचार लगा लूँ, तो इससे पहले मैं इसे छिलकर धूप में सुखाने के लिए यहीं पर रख लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे आराम से अचार लगा दूँगी। मुझे ना हमेशा यही अच्छा लगता है कि सुबह में जितनी भी ज़्यादा भाग दौड़ है उतना ही दोपहर में थोड़ा थोड़ा काम करके रख लो। फिर सुबह टेंशन नहीं रहती है कि क्या कमी रह गई, जब थाली भर जाती है ना, बस वही मेरा सुकून है। फैमिली खुश रहे, यही सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो बस आज का पूरा दिन ऐसे ही मेरा बीत गया। हलवा बनाया, धूप में बैठकर बच्चों को बालों में एलोवेरा लगाया, अचार रखा, थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। ये छोटे छोटे काम ना जीवन को कितना आसान कर देते हैं, अंदाज नहीं लगा सकते। इन छोटे छोटे कामों की कीमत हमें उस दिन पता चलती है जब अचानक कोई काम आ जाए या हम थोड़ा थक जाए। तब लगता है अच्छा हुआ ये सब पहले ही निपटा लिया था। कई बार तो हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इतना सारा काम हम कर सकते हैं, पर जब काम हो जाता है ना, तो दिल को लगता है अरे मैं तो सोच से ज़्यादा ही कर सकती हूँ अपने। बस शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि पूरा दिन हम बस काम ही किया जाए, अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम भी रखना चाहिए। जैसे मैं भी आज अपने इतने कामों के बाद थोड़ा गेम खेल रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि थकान भी सुनने की हकदार होती है हमारी। और ये भी सच्चाई है कि जब हम खुद को थोड़ा आराम दे देते हैं तो मूड हल्का हो जाता है, तो बाकी काम भी अच्छे लगने लगते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने छोटे छोटे काम समय पे करते रहती हूँ ताकि घर भी अच्छा चलता रहे और मैं भी खुद का ख्याल रख पाऊँ। काम करना जरूरी है, लेकिन खुद को खुश रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी हम भाग दौड़ करते करते हम भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। ये सिर्फ वही जानता है जो रोज अपने घर को संभालता है। सच बताऊं, सर्दी के दिनों में काम थोड़ा ज्यादा महसूस होते हैं, हाथ ठंडे, शरीर सुस्त और मन भी कभी कभी थक जाता है। लेकिन जब हम छोटे छोटे काम पहले से करके रखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे
अपने लिए ही एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया हो। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि खुद के लिए भी थोड़ा रुकना जरूरी है, थोड़ा सांस लेना जरूरी है, थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। घर का काम कभी खत्म होने वाला नहीं होता है, लेकिन हमारा मन वही तो है जिसे संभालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जब भी मैं थकती हूँ, अपने लिए 2 मिनट का समय जरूर निकालती हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिए, गर्म धूप में बैठिए, सर्दी में अपने हाथ पैर गर्म रखिए। और हाँ, छोटा सा काम भी प्यार से कीजिए, वह दिल को सुकून देता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धैर्य रखिए, खुश रहिए और अपने अपने घर को, अपने मन को सुंदर बनाए रखिए।